भक्तों, आज हम गीता का जो ज्ञान है, गीता बहुत बड़ी ग्रंथ है। इसमें भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद चल रहा है। भगवान कृष्ण अर्जुन से समझाते हैं। यह श्रीमद् भगवत का और जो महाभारत का जो क्षेत्र है, जो युद्ध क्षेत्र है, उसमें श्री कृष्ण जी भगवान अर्जुन को बताते हैं। और यह गीता बहुत ही बड़ा रहस्यमय लेकिन बहुत ही सुंदर यह ग्रंथ है। गीता का पाठ करने से जीवन के पूरे फल प्राप्त होते हैं। आदमी जब मन से गीता का अध्ययन करता है या सुनता है तो वह परम पद को, भगवान के परम पद को प्राप्त होता है। गीता को पढ़ना चाहिए। और गीता में 18 अध्याय है, जिसमें से 700 श्लोक हैं। उसमें कुछ संजय धृतराष्ट्र से बताते हैं। संजय एक ऐसे पात्र हैं जिनको दिव्य दृष्टि प्राप्त है, बहुत दूर तक देखते हैं। तो कुरुक्षेत्र में जो लड़ाई हो रही है उसमें भगवान क्या बता रहे हैं, आज हम ध्यान के बाद हम दूसरा जो अध्याय है जिसमें 1 से 10 तक के श्लोक में अर्जुन की कायरता है। अर्जुन जब युद्ध करने के लिए जाते हैं तो अपने लोगों को देखते हैं, सब चाचा मामा ताऊ बाबा पंडित मास्टर जो उनके गुरु हैं, सब लोग हैं, उनके सामने वो युद्ध करना नहीं चाहते हैं, वो युद्ध से भागते हैं। और श्री कृष्ण जी उन्हें उपदेश देते हुए समझाते हैं। तो आज हम दूसरे अध्याय का कुछ अंश यहाँ पे वर्णन करते हैं। इससे पहले भगवान का ध्यान करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविधिर्ज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यानी हम भगवान विष्णु की ज्योत से शांत हैं, शेषनाग की सैया पर शयन किए हुए हैं, जिनके नाभि में कमल है, वे देवताओं के ईश्वर हैं, संपूर्ण जगत के आधार हैं, उनकी मैं वंदना करता हूँ। और वसुदेव सुतं देवं कंस चारूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगत गुरु। कंस और चाणूर का वध करने वाले देवकी के आनंद वर्धन वसुदेव नंदन जगत गुरु श्री कृष्ण चंद्र की मैं वंदना करता हूँ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। अब हम दूसरे अध्याय में, आज गीता का दूसरा जो अध्याय है, दूसरे अध्याय का वाचन करते हैं और श्रवण करते हैं। तो दूसरे अध्याय में अर्जुन मारना नहीं चाहते हैं, युद्ध नहीं करना चाहते हैं, और इसलिए वो कायर की तरह से हो जाते हैं, क्योंकि उनको मोह हो जाता है। अर्जुन के मोह को देख करके श्री कृष्ण जी बताते हैं। तो हम 1 से 10 में जो है, तो सबसे पहले संजय बता रहे हैं। संजय धृतराष्ट्र को आंखों देखा युद्ध क्षेत्र का हाल बताते हैं। तो संजय क्या बताते हैं, संजय उनसे बता रहे हैं। संजय उवाच ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयो अध्याय। संजय उवाच तं तथा कृपयादिष्टमश्रुपूराकुलेक्षणं विषीदन्तं इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। संजय कहते हैं कि उस प्रकार दुख से आंसुपूर्ण व्याकुल नेत्र से शोक युक्त अर्जुन के प्रति मधुसूदन ने यह वचन कहा। अर्जुन बहुत दुखी हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं, उनका धनुष गिर रहा है, शरीर हिल रही है, वो युद्ध करना नहीं चाहते। तब श्री भगवान वाच, श्री कृष्ण भगवान बताते हैं अर्जुन को समझाते हैं। और यह दृश्य संजय धृतराष्ट्र से बता रहे हैं। क्या करें, कुतस्ता कस्मन्विदं विस्मय समुपस्थितम् अनार्जुष्टम स्वर्गमकीर्तिकर्म अर्जुनम। हे अर्जुन,
तुझे इस असमय में यह मोह कैसे प्राप्त हो गया? क्योंकि न तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला है। क्लैब्यम आस्मगमः पार्थ न तत्त्वोपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा तोष्टि परम तप। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझे यही उचित जान पड़ता है। तुम परंतम हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग दो और युद्ध के लिए खड़ा हो जाओ। तब अर्जुन फिर कहते हैं, कथम भीष्मम हम संख्ये द्रोणम च मधुसूदनम इषु विप्रतियो समय पूजा हरिवरिष मधुसूदनम। हे मधुसूदन, हे भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन कहते हैं कि मैं रणभूमि में किस प्रकार से बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे मधुसूदन, हे अर्जुन, वे दोनों ही हमारे पूजनीय है। वो बड़े हैं, बहुत पहले से हमको जो है हमारे पूजनीय है। गुरु नहत्वा महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भज्मपि यलोके हत्वा कामास्तु गुरु निहर भुंजीय भोगान रुधिर प्रदीप्धान। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारी मानता हूँ। अर्जुन कह रहे हैं कि इनको मारना नहीं चाहते हैं, बल्कि हमको भिक्षा मांग के खाना पड़े, हमको ये राज्य नहीं चाहिए, तो भी मैं इनको मारने का काम नहीं करूंगा और हम इनके विरोध में युद्ध नहीं कर सकते। न चैद विद्या कतर्णो गरियो यद्याजेवे यदिवानो जयो यो यावे हत्वा न दिदीपितम तेव स्थिता प्रमुखे धातराष्ट्रा। हम यह भी नहीं जानते हैं कि हमारे लिए युद्ध करना न करना इनमें से कौन बढ़िया है। हम युद्ध करें न करें क्या ठीक है, अथवा यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या वो जीतेंगे। लेकिन जिनको मारकर हम नहीं जीना चाहते वही हमारे धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। मैं लड़ना नहीं चाहता। कार्पण्य दोषो पह स्वभाव पुरुषाम तांग धर्म सम्मूढ़ चेता जुदावसनम वृद्ध तस्मै सिस्ते साधि मांग तांग प्रपन्नम। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहित हुए स्वभाव तथा धर्म के विषय में मोह चित्त हुए आपसे पूछता हूं कि अब आप बताइए हे भगवान कि हमें क्या करना चाहिए, यही आप हमको शिक्षा दीजिए। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्याम इच्छुको मुच्छास्नाम इंद्रियाणाम अवाप्याम भूमाम बस्पस्नम वृद्धम राज्यम सुराणाम अपि चादिपितम। क्योंकि धूम में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्यों को और देवताओं को स्वामीपन को प्राप्त होकर भी मैं वह उपाय नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुख प्राप्त हो और संजय उवाच एवं मुक्ता है पुराय से परम तपस्यो गोदे मुक्ता त्रुटि हो हे राजन मुद्रा को निरंतर महाराज के प्रति मैं गोविंद युद्धवान युद्ध नहीं करूंगा। स्पष्ट कहकर चुप हो गए। तम विचार से प्रसन्न भरता से नोजम मसिदम निगम जो हे भरतवर्षी दृष्टांत तंजामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए यह वचन बोले। बोलिए जय श्री कृष्ण। आगे की कथा इसके बाद उसका वर्णन किया जाएगा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।